Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hey, welcome to Let's Talk. Here we are new lesson. My name is Shagufta and you are with me in new JavaScript class. So let's get started. Before start my class, if you are new my channel, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. देखिए आज हम जावास्क्रिप्ट की सेकंड क्लास में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज. सो देयर आर 4 टाइप्स: राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट, यूजिंग इनर HTML यानी कि हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जावास्क्रिप्ट में आप प्रिंट में कमांड कैसे शो करते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड लगाते हैं, ठीक है, यानी कि आउटपुट में जो रिजल्ट देते हैं. इसके अलावा राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग विंडो अलर्ट, मतलब कि अलर्ट मैसेज बनाना. दिस कमांड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन हम इसमें अब सीखेंगे कि वेज है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेज से शो करें. ये 4 वेज हैं, इनमें से कोई सा भी वे हो शो करने का रिजल्ट, मतलब कि डेटा, तो वो जावास्क्रिप्ट ही कहलाएगा. एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट, राइटिंग इनटू द ब्राउजर कंसोल यूजिंग कंसोल लॉग. यूजिंग कंसोल लॉग की कमांड जो है वो बैकएंड कमांड होती है. दिस कमांड विल नॉट गिव रिजल्ट इन आउटपुट. देखिए ये कमांड आउटपुट में कोई रिजल्ट नहीं देगी, ये बैकएंड पे हमारा रिजल्ट इसका स्टोर हो जाता है. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिफाइन यू यूजिंग इनर HTML. ठीक है जी. तो ये यूजिंग इनर HTML में हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगाएंगे. अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखिए इसमें ये सिंटैक्स लगाया, ये HTML के अंदर लगा रहे हैं, तो HTML का टैग लगाया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML, और उसके बाद है HTML बॉडी. और ये देखिए ये हेडिंग 1 है. यूजुअली स्टूडेंट आस्क हाउ कैन he or she can writing heading 1, heading 2 and paragraph in जावास्क्रिप्ट. अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट में हम हेडिंग 1 कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे. देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आप कोडिंग के थ्रू कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट हो गया और HTML हो गया, HTML5, CSS, PHP, SQL, सब तमाम लैंग्वेजेस मिलके एक वेबसाइट क्रिएट होती है. तो ये जो हम हेडिंग 1 और पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, ये कोई नया वो नहीं है. आप ये इसको HTML में डायरेक्ट लिख सकते हैं. नो नीड टू अप्लाई HTML सिंटैक्स, सॉरी जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स. जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के अंदर नहीं, इसके अलावा आप जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे. तमाम चीज़ें कंबाइन यूज होती हैं. हमने हेडिंग 1 लिख दी, पैराग्राफ लिख दिया. अब पैराग्राफ पे हमने जो है ID डेमो के ज़रिए हम जो है इसमें कॉल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट. अच्छा सॉरी, हम पैराग्राफ पे हम जो है डिफ के ज़रिए कॉल कर रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट. डिफ क्या है, एक कंटेनर है, इसके ऊपर मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगी. बहरहाल अभी आप इतना याद रख लीजिए कि हम डिफ यूज़ कर रहे हैं इसमें. पैराग्राफ में हमने ये डिफ यूज़ कर रहे हैं, डिव ID की सूरत में यूज़ कर रहे हैं, और फिर डेमो लिखा /p और ये स्क्रिप्ट, और फिर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID. कहीं भी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID का वर्ड यूज़ हो तो मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट है. अगर कहीं जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स नहीं है और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ जावास्क्रिप्ट कमांड. ठीक है, आप समझ सकते हैं कि समझना पड़ता है कि जावास्क्रिप्ट की कमांड है. ठीक है, और इसका हम रिजल्ट अभी आपको शो करेंगे ड्रीमवीवर पर. यू कैन ऑल्सो सी रिजल्ट, और यू कैन ऑल्सो डू वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन विजुअल कोड एडिटर एंड सबलाइन एज यू विश. ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं. और ये जब आप DO लिखेंगे, ये पूरा जो है इससे रिलेटेड आंसर, मतलब कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID खुद ब खुद आ जाएगा. उसमें डेमो सेलेक्ट करेंगे और फिर ये देखिए ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन डेमो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और डॉट इनर HTML. इनर HTML मतलब इनर HTML के अंदर लगा रहेंगे. ठीक है जी.
और हमें करना क्या है, सिर्फ 5+6 और सेमी कॉलन, ताकि ये स्टेटमेंट क्लोज हो जाए। अब हम इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको ड्रीम वीवर पर। ड्रीम वीवर ओपन किया हमने, इसमें HTML का पेज ओपन किया हमने, और ये कमांड कॉपी करते हैं। ये देखिए हमने ड्रीम वीवर पे कमांड लगाई, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, लाइव देख लेते हैं। ठीक है, ये जी ये देखिए, पहले तो ये कमांड देख लीजिए आप, यू कैन ऑल्सो कॉपी। ठीक है, ये कमांड आप कॉपी भी कर सकते हैं। और फिर ये इसका रिजल्ट है, देखिए ये फर्स्ट हेडिंग है, पैराग्राफ है, यानी कि हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 आपको पता है, यू नो दैट हेडिंग 1 वेरी लार्ज हेडिंग। ठीक है जी, और ये 5+6 11 इसका आंसर आ गया, सेम एज इट इज़। यू कैन डू माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब हमारे पास है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, विंडो अलर्ट। ठीक है जी, ये देखिए ये ऊपर है, ये विंडो सेकंड वे ऑफ डेटा है। पहला जो है, सॉरी सेकंड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर विंडो अलर्ट है। विंडो अलर्ट में हमने आपको जो है ये अभी बता चुकी हूँ मैं कि विंडो अलर्ट में हमने अलर्ट मैसेज बनाते हैं, आप उसे बटन के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने उसको बटन के ज़रिए नहीं, डायरेक्ट शो करना बताऊँगी। लेकिन अभी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देखिए वही है कि HTML का टैग लगाया, और HTML और बॉडी और H1 लिखा, माई फर्स्ट वेब पेज, और पैराग्राफ, माई फर्स्ट पैराग्राफ। ज़रूरी नहीं है ये सब, असल जो कमांड है वो ये है, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन 5+6, यानी कि इन दोनों का प्लस आ जाए। ये शुरू की कमांड में भी आया है, वो ऑलरेडी टोल यू, मैंने शुरू में डिफाइन किया है, बट दिस टाइम आई वुड लाइक टू डिफाइन यू अकॉर्डिंग टू दी जावास्क्रिप्ट डेटाबेस। मैं तो अभी जो डेटाबेस हैं इसके जावास्क्रिप्ट के 4 वेज उस हिसाब से बता रही हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और 5+6 कर दिया। तो ये भी आप इस तरह से भी आप डेटा को शो कर सकते हैं, किसमें, जावास्क्रिप्ट में, कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड से। अब इसका हम रिजल्ट दिखाते हैं ड्रीम वीवर पर। ठीक है जी, ये हमारी कमांड है और ये इसका रिजल्ट है। ठीक है जी, इसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ कैन यू मेक अलर्ट मैसेज विदाउट बटन। अभी तक जो हमने से हेलो फंक्शन बनाया था, तो उसमें बटन के साथ अलर्ट मैसेज बनाया था। अगर आप बटन नहीं लगाएं, ऐसे भी अलर्ट मैसेज बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा डॉक टाइप HTML बॉडी और माई फर्स्ट वेब पेज, ये सब वही, ये ऑप्शनल है, असल यहाँ से है ये कमांड। स्क्रिप्ट विंडो अलर्ट, यानी कि अलर्ट की सूरत में मैसेज आए 5+6। आपको कोई और अलर्ट की सूरत में मैसेज देना है तो आप कोई और दे सकते हैं, या फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें जो हेडिंग अलर्ट की सूरत में देना चाह रहे हैं। और फिर स्क्रिप्ट ओपन की थी, यहाँ हमने स्क्रिप्ट क्लोज कर दी।
ठीक है, ये देखिए अलर्ट मैसेज आ रहा है। ये कमांड पहले मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये कमांड है और अलर्ट मैसेज देखिए, ये हमारा रिज़ल्ट है इसका, और ये अलर्ट मैसेज की सूरत में भी आ रहा है 11। ठीक है, अलर्ट मैसेज कुछ और आप लिखेंगे, लिखी हुई फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। ठीक है जी। अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फोर्थ एंड लास्ट वे डेटा वेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। तो ये है यूजिंग कंसोल लॉग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कमांड विल नॉट गिव रिजल्ट इन आउटपुट। आउटपुट में कोई रिजल्ट नहीं देगी ये बैकहैंड कमांड है। ठीक है जी। हमने क्या कहा, डॉक टाइप HTML बॉडी स्क्रिप्ट कंसोल लॉग। कंसोल लॉग क्या होता है, वही कहीं भी कमांड हो आप समझ जाए कि इसका आउटपुट में रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ के अंदर हमने कंसोल लॉग लिखा, 5+6 कर दिया, आप कोई भी कर सकते हैं। और बेसिकली अभी हमने इतना इसमें आपको बताया नहीं है, सिर्फ डेटाबेस बता रहे हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू कि जैसे किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो उसमें आपको ऑपरेटर सीखने होते हैं, इफ कंडीशंस होती हैं और लूप्स होते हैं, देन एरेज होते हैं। ये तमाम चीज़ें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है जी, ये देखिए अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं लाइव। अब देखिए इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बैक हैंड कमांड है, बैक हैंड पे स्टोर होती है, इसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं डिस्प्ले में आउटपुट शो होगा। ठीक है जी, ये कमांड है हमारी कंसोल लॉग की। सो I hope you will be understand. If you have problem, so you can ask in comment section. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. And please again and again say likes my videos. So Allah Hafiz.